बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली डार, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपके साथ 10 बड़ी खबरें शेयर करूंगा। पहली खबर यह है कि ईरानी फोर्स IRGC जनरल कासिम सुलेमानी शहीद के नाम से मंसूब जंगी जहाज़ की निकाब कुशाई करने जा रही है। IRGC के ताल्लुकात आमा के मुताबिक जनरल सुलेमानी जंगी जहाज़ हेलीकॉप्टर ले जाने की भी सलाहियत रखता है। ईरानी कमांडर ने बहरी अफवाज की मुकम्मल तैयारियों का जिक्र किया है और कहा है कि दुश्मन जान ले कि ईरानी कभी भी किसी भी किस्म के दबाव के सामने नहीं झुकने वाले। दूसरी खबर यह है, ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स का पता लगाने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइली रडार इस्तेमाल किए जाएंगे। इसराइल पहले ही अपने इलाकाई इत्तहादियों मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मराकश और मिस्र के साथ बाहमी इत्तेहाद के हवाले से बातचीत कर रहा है। गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली मुबैना तौर पर सऊदी अरब और कतर के गैर इत्तेहादी अरब ममालिक के फौजी हुकाम के साथ ईरान से लाहक इलाकाई खतरात के बारे में खुफिया बातचीत कर रहा है। शामिल करते हैं तीसरी खबर। पाकिस्तान की सलामती ईरान की सलामती के मुतरादिफ है, ये कहना है ईरानी फोर्स पास दराने इनकलाब का। पास दराने इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी ने पाकिस्तानी फ़ौज के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल नदीम रज़ा से एक अहम मुलाकात की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान करीबी और गहरे मजहबी, सकाफती और तारीखी ताल्लुकात का जिक्र किया गया। जनरल सलामी ने गासिब सिहोनी हुकूमत को इस्लाम और दुनिया का दुश्मन करार देते हुए कहा कि गासिब सिहोनियों की असली पुष्टपनाही अमेरिका कर रहा है। जो लोग सिहोनियों के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए तगदो कर रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि इस हमाकत का अंजाम बुरा और तल्ख होगा। उन्होंने बाज़ मुस्लिम ममालिक से सवाल किया कि सिहोनी हुकूमत जो अपना दिफा करने से भी कासिर है, तुम किस तरह उस पर भरोसा करते हो। शामिल करते हैं अब चौथी खबर। कतरी दारुल हुकूमत में ईरान मुखालिफ पाबंदियों के खात्मे के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। दोहा में ईरान मुखालिफ पाबंदियों के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का एक नया दौर शुरू हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान के लिए अमेरिका के खसूसी एलची ईरान के साथ मुआहदे को बहाल करने के तरीकों बारे बिलवास्ता बातचीत के लिए कतर पहुंचे थे। यूरोपीय यूनियन को इस अमल के दौरान ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात को मरबूत करने का काम सौंपा गया है। ईरान अमेरिका के साथ नहीं बैठता क्योंकि आपको मालूम है कि अब वो इस मुआहदे का फरीक नहीं है। शामिल करते हैं अब पांचवी खबर। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, ऐसा कहना है G7 ममालिक का। जौहरी मुज़ाकरात से कबल जर्मनी में मुनक्किदा ग्रुप ऑफ 7 के सरबराह इजलास में ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने पर जोर दिया गया है और खित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की ईरानी कार्रवाइयों की मजम्मत भी की गई है। G7 ने अपने हतमी बयान में ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल कार्रवाइयों से और समुद्री नेविगेशन के लिए खतरात को रोकने का भी मुतालबा किया। G7 ग्रुप ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए सफारतकारी के तरीके को इख्तियार करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब शामिल कर लेते हैं छठी खबर। लबनान ने सिहोनी जासूस को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक लबनान की सिक्योरिटी से वाबस्ता हसास इदारे के एक आला अफसर ने बताया कि जनूबी लबनान के इलाके में ऐसे 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो गासिब सिहोनी हुकूमत के लिए जासूसी कर रहे थे। इससे कबल आपको मालूम होगा कि फरवरी के महीने में भी लबनानी ज़राए ने सिहोनी हुकूमत के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में जासूस 17 नेटवर्क का पता लगाकर उन्हें तबाह कर दिया था। अब शामिल करते हैं सातवीं खबर। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी तुर्कमानिस्तान के दौरे पर रवाना हो गए हैं। इब्राहिम रईसी साहिली ममालिक के 6ठे सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे और दीगर ममालिक के सरबराहों से अहम मुलाकातें भी करेंगे। अपने दौरे तुर्कमानिस्तान पर जाने से कबल सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर मुमलिकत ने ईरान और तुर्कमानिस्तान के 30 साल पर मुहित अच्छे ताल्लुकात की जानिब इशारा करते हुए कहा कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तजारती, ट्रांजिट, गैस और इसी तरह तजारती और इक़्तिसादी शोबों में रवाबित मज़ीद फ़रोग़ पाए हैं। कैस्पियन सी के साहिली ममालिक का 6ठा सरबराही इजलास आज से तुर्कमानिस्तान के दारुल हुकूमत में हो रहा है, जिसमें 5 रुकन ममालिक यानी कि ईरान, रूस, तुर्कमानिस्तान और कज़ाकिस्तान और जमहूरी आज़रबाईजान के सरबराह शरीक हो रहे हैं। शामिल करते हैं आठवीं खबर। हुकूमत की बुनियादी तनसीबात पर साइबर हमले हुए हैं।
صہیونی وزیر اعظم کا اعتراف سامنے آ چکا ہے۔ وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ان کی حکومت کی بنیادی تنصیبات پر سائبر حملے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے حکومتی حکام سے اس قسم کے حملوں کی روک تھام کے لیے ضروری کارروائی کرنے کی بھی اپیل کر دی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتوں کے دوران اسرائیل کی بنیادی تنصیبات پر مختلف گروہوں کے سائبر حملے ہوئے اور اس کی بنیادی اطلاعات تک رسائی حکومت کی سائبر سیکیورٹی کے دعوے کی کلئی کھول کر رکھ چکی ہے۔ اب تک کئی بار صہیونی حکومت کی ویب سائٹس پر سائبر حملے کیے جا چکے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب 9ویں خبر۔ شام کے بحران کے حل کا واحد راستہ سیاسی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر نے اپنے دورہ ترکی کے دوران ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات میں شام کی صورتحال کے بارے میں ایران کے اصولی موقف سے آگاہ کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورہ ترکی کے دوران ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شام کی صورتحال کے بارے میں ایرانی وزیر خارجہ نے کسی بھی فوجی اقدام سے گریز کرنے اور شام میں سیکیورٹی خدشات کو کم کرنے کے لیے مذاکرات کی راہ ہموار کرنے پر زور دیا ہے۔ شامل کرتے ہیں 10ویں اور آخری خبر۔ غرب اردن میں فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا گیا جبکہ 2 اسرائیلی بھی زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والے پولیس اہلکار تھے۔ رپورٹ کے مطابق 23 سالہ فلسطینی نوجوان محمد طاہر صہیونی فوجیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوا تھا، تاہم زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شہید ہو گیا۔ ایک فلسطینی نوجوان نے ایک چیک پوسٹ پر کھڑے صہیونی فوجیوں پر گاڑی چڑھا دی، جس کے نتیجے میں ایک صہیونی پولیس والا زخمی ہو گیا۔ منگل کی شام بھی مقبوضہ شہر میں ایک صہیونی ظلم و ستم سے عاجز فلسطینی نے حملہ کر کے ایک اسرائیلی پولیس اہلکار کو زخمی کر دیا تھا۔ کوشش کریں گے کہ آپ کو ایسی اہم خبروں کے حوالے سے اس طرح ہی اپڈیٹ رکھا جائے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔